हेलो एवरीवन। सो गाइस, ये आप मानते होंगे कि हमें अगर अपने लाइफ में गोल हासिल करना है तो उसके लिए हमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेने पड़ते हैं और वो स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है तो हम अपने गोल को हासिल कर लेते हैं। सेम एज जो आने वाली 12th की बोर्ड एग्ज़ाम है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एम होगा कि वो अच्छा मार्क्स लाए, अच्छा परसेंटेज लाए। सो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कैसे इंपॉर्टेंट हम स्टेप्स लेके अभी से प्रिपरेशन अगर हम करेंगे तो आगे जाके डिफ़िकल्टीज नहीं होगी हमें। अभी से हम कैसे प्रिपेयर करें, कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले और अच्छे से 12th का बोर्ड एग्जाम दे 2023। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना। सो गाइस, सबसे पहले है अंडरस्टैंड सिलेबस। इसका मतलब है गाइस, हम हर न्यू स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह रहता है कि हम कुछ न्यू लर्न करेंगे, कुछ न्यू पढ़ेंगे। मतलब एक इंटरेस्ट रहता है कि न्यू बुक आएगी तो हम कुछ न्यू लर्न करेंगे। तो हम बिना सोच समझे, बिना कुछ जाने हम ऐसे बुक ओपन करके लर्न करने लग जाते हैं। वही सबसे बड़ी मिस्टेक है। 4-5 दिन होने के बाद हमें बोर होने लगता है कि इतना कौन लर्न करे, इतना कितना पढ़े हम, मतलब इतना सारा है। तो वही मिस्टेक है। तो गाइस, वो मिस्टेक ना दोहराए। आप अपने 12th स्टैंडर्ड का जो पढ़ाई स्टार्ट करोगे बोर्ड के लिए, सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसका वेटेज क्या है, चैप्टर का इम्पोर्टेंस कितना है, क्या आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, किस पर फोकस इतना ना करें, इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर पैटर्न कैसा है, क्या कहाँ से इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टैंड सिलेबस, कि वो सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है हर सब्जेक्ट का, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जानोगे तो आप उसके हिसाब से अपना प्लान कर पाओगे। मतलब आप माइंड मैप बना लो कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट कब करना है और इसका इंपॉर्टेंट कौन सा है, ये चैप्टर में से कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर में आप एक ही आंसर में पूरा दिन लगा रहे हो बट वो इतना इंपॉर्टेंट मार्क्स का नहीं है। तो ये बहुत गलत है, ऐसा मत करना। तो पूरा सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड द फुल सिलेबस एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। फिर नेक्स्ट है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि जो लैंग्वेजेस है उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। वो क्या सोचते हैं कि अपन ये लास्ट में कर लेंगे, बहुत ईजी है और इसमें एग्जाम में पैसेज भी आने वाला है। बट ये मिस्टेक गाइस मत करो, क्योंकि गाइस लास्ट में बहुत फिर डिफ़िकल्टीज आती है, हमें नोट्स नहीं मिलते और वो लैंग्वेजेस में ही अपन के मार्क्स बहुत कम आते हैं। जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं उनके लिए तो ठीक है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स। तो इसमें बोला है लर्न ऑल सब्जेक्ट्स, यानी आपके सब सब्जेक्ट में। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि डेली हर सब्जेक्ट आप लर्न करो। आपको जो लगता है कि हाँ मेरे को ये लर्न नहीं हो रहा है तो मैं उसको लर्न करो। सब्जेक्ट आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप उसको ज़्यादा उस पर ध्यान दो। जो आपको लग रहा है कि आपसे लर्न हो जा रहा है और आप उसको फटाफट प्रिपेयर कर सकते हो, बाद में भी एंड में भी आपका हो जाएगा, तो इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो लर्न ऑल सब्जेक्ट, कोई भी ऐसा मत सोचो कि ये सब्जेक्ट अपन लास्ट में लेंगे, फिर आपको डिफ़िकल्टीज होती है, ठीक है। फिर थर्ड की मैं बात करूँ तो मेक नोट्स, जो बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या थिंकिंग है, वो सोचते हैं कि नोट्स कौन बनाए, अपन नोट्स नहीं बनाते, बहुत टाइम पास होता है उसमें। बट ये मिस्टेक रॉन्ग है। बट कोई कोई स्टूडेंट्स होते हैं जो नोट्स के बगैर भी अपना प्रिपरेशन कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अदर स्टूडेंट्स, कि जो लोग मतलब एंड में फिर यहाँ वहाँ बुक इतने सारे ओपन करते, एग्जाम एंड टाइम पे इतनी इतनी बुक्स और क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है मेरे को सेंड कर, फिर क्या क्या इंपॉर्टेंट्स है एग्जाम के लिए, कौन सा आंसर इंपॉर्टेंट है, क्या आने वाला है, ये सब आप, यही आपका यही मेन टाइम है कि आप ये सब प्रिपेयर करो अपना। बहुत आपका टाइम बाकी है अभी तक बोर्ड के लिए। आप अभी से हर एक सब्जेक्ट पे इतना इतना ध्यान दोगे तो बहुत काफ़ी है। तो मेक नोट्स, आपको कहीं पे लगता है कि मेरे को यहाँ पर हिंदी वर्ड मतलब अपनी भाषा में लिख कर मेरे को एंड में याद रहेगा तो वो करो। और नोट्स यानी किसी और से मत मांगो, क्योंकि आप जिनसे नोट्स मांग रहे हो ना उसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपना प्रिपरेशन किया है। आपको कुछ डाउट है तो आप पूछो, बट आप नोट्स अपने बनाओ ताकि एंड में आपको अपने नोट्स ही हेल्प करेंगे कि कैसे रिवीजन करना है, क्या है, क्योंकि आप वो नोट्स अपने से प्रिपेयर कर रहे हो। समझ रहे हो गाइड? सो नोट्स अगर आप बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एंड में ये बहुत हेल्प करते हैं। फिर फोर्थ है रेगुलर स्टडी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम अगर मैं बोलूँ तो 4 आवर्स की स्टडी तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स को करना ही है। अगर उनसे ज़्यादा करें तो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा है। और उनसे कम कर रहे हैं तो थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप अगर रेगुलर स्टडी करोगे तो आपको वो स्टार्टिंग से एंड तक याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप लाइक अगर आप आज प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 दिन आपका बीच में गैप आ गया, फिर आप
तीसरे दिन, फिर उसके बाद 4 to 5 डेज़ का गैप आ गया। ऐसा मत होने दो, क्योंकि ऐसा होता है तो आपका जो माइंड में आपको जो याद रहता है वो आप स्किप कर देते हो और आप भूल जाते हो कि मैंने क्या लास्ट टाइम में मैंने क्या रिवाइज किया था। रेगुलर भले ही थोड़ा थोड़ा, बट डेली आप रिवीजन करो। आपको जिसकी नीड है कि मेरे को ये आंसर याद नहीं हो रहा है तो मैं उसकी रिवीजन बार बार करूँ। मेरे को फिर आपको कोई कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा कि मेरे को ये तो आता है तो मैं इसको लास्ट में लूँगा, तो भी चलेगा, बट उसको रेगुलर रखो रखो। और 4 आवर्स तो चाहिए ही चाहिए आपके स्टडीज़ के लिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, 95% अप लाने के लिए या अच्छा स्कोर का करने के लिए आपको 4 आवर्स की तो स्टडी करनी ही पड़ेगी। और अपने से स्टडी कीजिए कि मेरे को क्या क्या हार्ड लगता है मैं वैसे पढूं, ठीक है। फिफ्थ है रिवीजन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। री मतलब अगेन और विजन मतलब सी, तो मतलब अगेन सी रिवीजन यानी मतलब आप फिर से उसको रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कैसे होते हैं, आप लोग क्या होते हो कि मतलब लर्न मतलब समझ लेते हो कॉन्सेप्ट को और आप वो टाइम के लिए दिमाग में याद कर लेते हो, बट वही समझ कर फिर लॉन्ग समय तक याद रखना वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है, मतलब एग्ज़ाम तक याद रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो वही बात है, अगर आप रिवीजन करोगे तो आपको ये डिफ़िकल्टी नहीं फेस करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी पढ़ा, लाइक 4 to 5 आवर्स आपने स्टडी की, बट उसके बाद उसका 1/4 यानी 1.5 और 2 आवर्स आप उसको रिवाइज करो कि अच्छा मैंने क्या पढ़ा, ये पढ़ा, ताकि आपको वो माइंड में बैठ जाए। आप लर्न तो कर रहे हो बट उसको फिर से रिवीजन करना, वो कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना। मैं डेली नहीं कह रही हूँ बट थोड़ा थोड़ा उसका रिवीजन करना। आज के दिन मैंने 4 आवर्स की स्टडी की तो वो 4 आवर्स में मैंने कितना पढ़ा वो आपको उसका रिवीजन करना पड़ेगा शॉर्ट में, तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा एग्जाम तक। वरना आप खाली लर्न कर लेते हो फिर बाद में एंड में आपको याद नहीं आता, तो वो बहुत डिफिकल्टी होता है और आपका टाइम वेस्ट भी हो जाता है। फिर है टाइम स्पीड। मोस्ट ऑफ द मतलब स्टूडेंट्स कैसे होते हैं कि जो कम हार्स भी लर्न कर कर वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लाइक 3 to 4 आवर्स दिन में पढ़ कर वो 95% ला लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की कैपेबिलिटी कम होती है, वो धीरे धीरे समझते हैं, लाइक 6 to 7 मतलब 5 to 6 आवर्स इतना उनको टाइम लगता है, तो वो जाकर 95% ला पाते हैं। सो वैन यू आस्क टू समबडी एल्स लाइक टीचर और सर एनीबडी, कि अगर आप बोलते हो उनसे कि हमें कितने घंटे की स्टडी करनी चाहिए, तो ये सबसे बड़ी भूल कर रहे हो आप, क्योंकि आपको किसी को पूछना नहीं चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि हाँ मैं 3 to 4 आवर्स लर्न करता हूँ बट खाली मेरा एक ही आंसर होता है बस। तो आपकी स्पीड कम है, तो आप इसलिए मैंने टाइम और स्पीड दोनों लिखा है यहाँ पर कि आप मतलब आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने हार्स की स्टडी कर कर कितना पढ़ लेते हो, कंटेंट कितना पढ़ते हो। लाइक कोई कोई 5 to 6 आवर्स खाली एक आंसर को लेके बैठे रहते हैं, तो जो बहुत गलत है। और कोई कोई 1 आवर में ही पूरा अपना सिलेबस मतलब पूरा चैप्टर ओवर कर लेते हैं लर्न कर कर। तो ये डिफरेंट है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे टाइप के स्टूडेंट हो, तो इसलिए वो आपको मैनेज करना आना चाहिए। लाइक अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने आज 2 आवर्स में इतना सारा लर्न किया, खाली एक आंसर लर्न किया, इतना किया तो अच्छा है। वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो गाइस, आई होप कि मेरा जो आज का लेक्चर जो मैंने आपको बोला है कि 12th स्टैंडर्ड बोर्ड 2023 के लिए प्रिपरेशन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं ताकि हम अच्छा परसेंट लाए 95%, तो कैसे हमें प्रिपरेशन करना है आपको समझा होगा ये वीडियो में, आई होप। और गाइस, आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि आपको कौन से टाइप के वीडियोस चाहिए इस चैनल पे और आपको हेल्प मिल रही है कि नहीं। और जो 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स पोएम्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप भी गाइस आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे और वहाँ पर आप अपने व्यू बता सकते हो। सो गाइस, डू कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।